हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे सूर्य नारायण की 12 मूर्तियों का वर्णन। देवर्षि नारद द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव के वर्णन की कथा। राजा शतानिक ने कहा, महामुने, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई वह स्थान आदि काल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। सुमंत मुनि बोले, भारत, वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। इस स्थान पर परम ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, ऐरमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की 12 मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अव्यवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अयरमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पूर्व में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है, वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। नवी अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अव्यवस्थित है, जो जगत को आप्यायित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायु पान करने के लिए तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अव्यवस्थित है, इसलिए इस स्थान को मित्रवन भी कहते हैं। ये अपनी कृपामय दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त किया। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। सुमंतु जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? आप कृपा करके उपाय बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुने, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग मुक्त हो जाओगे। सांब ने पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यहाँ साप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन देवता हैं जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे? नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग और निरंतर स्तुत भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं।
और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए वे सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की है एवं सायं संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते हैं। गरुड़ का श्रेष्ठ भाता अरुण उनका सारथी है, वह काल के अवयव से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। राज्ञी तथा निचुब्बा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंड नायक आदि गण तथा कलमास नामक के 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। साम, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। साम ने पूछा, महाराज मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं। राज्ञी तथा निचुब्बा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंड नायक वहाँ क्या कार्य करते हैं? कलमास पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाला दिंडी कौन है? और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं? आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। नारद जी ने कहा, साम अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत्य एवं असत्य स्वरूप हैं। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित है। वे जगत की योनि है तथा सनातन परम ब्रह्म है। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि, अनंत, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अभिज्ञ हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार है। ये आदि देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोगों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा, भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्पाद न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध है। हिरण्यांड में रहने के कारण ये हिरण्य गर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देवदेव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषियों ने आपको नार कहा है। यह आपका इनका आश्रय, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर उनमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता और जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने कहा, पुनः सांब सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदंतर उन्होंने बारह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेद में शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भू भुव स्वाहा से संयुक्त होकर
एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादश आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है, 27000 योजन की उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य में स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हद, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाश तत्व और उड़स तत्व, ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करती है। सांब, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गभस्ति, अभीसु, घन, उस्त्र, वसु, मरीचि, नाड़ी, दधीचि, साध, मयूक, भानु, अंशु, सप्तर्षि, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 है। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्णपीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती। ये सभी किरणें औषधियों, स्वधा तथा अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती हैं। ये द्वादश आत्मा काल स्वरूप सूर्यदेव तीनों लोक में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। यजु तथा साम, ये तीनों वेद भी कहे गए हैं। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्याह्न काल में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों को प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है। ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमा आदि ग्रहों के अधिष्ठान है। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1,000,000 किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिन्हें सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ये मोक्ष स्वरूप है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके न रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के समान द्वारा 12 नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अयरमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन, ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अरमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पंजर्न, भादव में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में दाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वह किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोक उपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, तथा गुण विशेष से जैसे आकाश में गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रहाग्नि के भी नाम अनेक हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायणी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती। इसलिए सांब, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर भी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे।
भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।